ने गॉज छोड़ दिया पेट के अंदर, ऐसे कभी-कभी गाँव-वाँव के कहीं के किस्से सुने होंगे। तो वो ओटी टेबल असिस्टेंट का काम होता है ये देखना कि जब सर्जरी खत्म होगी, यानी जब हम फाइनल स्टिचिंग करेंगे इंसिजन के बाद में फाइनल, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की काउंटिंग और जितने गॉज, सपोज हमने 20 गॉज रखे थे एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्जरी, तो वो सारे 20 गॉज वापस है या नहीं। हो सकता है 15 यूज हुए हो ब्लड में डूबे हुए और बाकी 5 खाली हो, पर टोटल काउंट करना। तो ये मेरा काम है। तो हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी थी, यानी यूट्रस रिमूवल की सर्जरी। अब 45-50 मिनट्स की सर्जरी होती है, तो बढ़िया अपना ओटी गाउन पहन के, ग्लव्स पहन के, कैप वैप लगाकर, मास्क लगाकर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स काउंट करके, सारे गॉज पीस काउंट करके 20 गॉज, आई वाज ऑल रेडी। सर्जरी हुई, बढ़िया हंसते खेलते सर्जरी हो गई, खूब एक्साइटेड थे। अब क्या हुआ कि एंड में जब फाइनल स्टिचिंग हो रही थी, तो जो मेन सर्जन थी मेरी मैम, उन्होंने मुझसे पूछा कांक्षा एवरीथिंग काउंटेड, और पता नहीं मैं ब्लैंक हो गई या क्या नर्वसनेस हुई, तो मैंने कहा मैंने ऐसे मैंने कहा यस मैम, और उन्होंने स्टिच कर दिया। और उसके बाद इमीडिएटली 1 मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक गॉज कम है। 20 रखे थे, 19 है, सारे मिला के खून में डूबे हुए, मतलब यूज अनयूज सब मिला। अब मुझे कितना डर लगा, मुझे ये डर नहीं लगा कि मेरी डांट पड़ेगी, वो डांट तो पड़नी है खैर एनीवेज। मुझे लगा कि यार इस बेचारी लेडी का दोबारा से पूरा पेट काटना पड़ेगा और वहां से वो गॉज निकालना पड़ेगा, मेरे छक्के छूट गए। तो मैंने वो जो सर थे, जो असिस्टेंट थे मेरी मैम के, तो मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इंदौर में है वो सर, ही इज लाइक माय मेंटोर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर वो एक गॉज का मारा है, बहुत डरते थे, वो बहुत बहुत मोटिवेटिंग सर है। तो उन्होंने बोला अरे बेटा तू फिक्र मत कर, कोई नहीं अपन देख लेते हैं, यहीं कहीं होगा, दोबारा से गिन। तो मैंने फिर से गिना, डॉक्टर अजय व्यास नाम है उनका, तो हमने फिर से गिना, उन्होंने भी मेरे साथ गिनवाया। तब तक मेरी मैम कुछ कर रहे थे, जो भी पेशेंट एनेस्थेटिस्ट वापस होश में लाता है वो सब, शी वाज ऑक्यूपाइड थे। तो हमने ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर उन्होंने मेरे को बोला बोले काम कर आकांक्षा उसमें ढूंढो, जो डस्टबिन है उसमें ढूंढो। एक और मैम थी तृप्ति मैम, तो तृप्ति मैम और अजय सर दोनों असिस्टेंट्स थे, बोथ आर लवली पीपल, बहुत मोटिवेटिंग, मेरे बहुत बड़े फिगर्स हैं मेरे लिए वो। तो हम उसमें ढूंढा, मैंने डस्टबिन में ढूंढा, डस्टबिन खाली करके देखा, उसमें भी नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा अब तो मैम को बताना पड़ेगा, तो जो हमारी मेन सर्जन थी उनको बताया। तो उनको बोला मैम वो 19 है, एंड शी शाउटेड लाइक एनीथिंग, एकदम से जोर से बोले ऐसे कैसे, मैंने तो पूछा था तुमने गिना नहीं था क्या, तो मेरी गलती थी, तो मैं बिल्कुल मुंह करके खड़ी रही और मेरे को टप 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 आंसू बहने लग गए, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और मुझे लगा कि इनका पेट दोबारा से खोलेंगे, मुझे इतना दुख हो रहा था। तो वो मैम ने बोला जाओ सियाम लेकर आओ। तो सियाम एक मशीन होती है, उससे हम वर्चुअली भी देख सकते हैं बिना ओपन करे हुए एब्डोमेन को कि अंदर कुछ छूटा तो नहीं। तो सियाम लाया गया, बड़ा सा सियाम सर्जरी डिपार्टमेंट से मंगाया गया और वो देखा गया। अच्छा पेशेंट को होश आ चुका था, क्योंकि पेशेंट को हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था कमर के नीचे, तो पेशेंट पूरा होश में थी, उसको बेचारी को मालूम है। मैं रोई हूं तब तब वो मुझे बोल रही है, बोले कांक्षा मैम कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी पहले ओपीडी में तो थ्रू वो मुझे जानती थी। बोले नहीं मैम कोई बात नहीं, हो जाता है, आप तो अभी पहली बार तो आए थे ओटी में। अरे मैम कोई बात नहीं है, क्या हो गया, मेरे तो दो पहले सिजेरियन भी हुए, मुझे तो आदत है पेट कटवाने की। और वो ये बोले और रो, मुझे लगा इतनी स्वीट है, इतनी अच्छी है बेचारी, और मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। खैर एनीवेज वो सियाम लाया और वो नहीं था अंदर, गॉज पीस पेट में भी नहीं था। अब तो और छक्के छूट गए सबके, क्योंकि वो गॉज पीस गया था, पेट में मिल नहीं रहा, ओटी में मिल नहीं रहा। तो फिर अचानक से जो हमारे एक वार्ड बॉय था, फिर वो आया, वो भी सभी लोग ढूंढ ही रहे थे, तो पता पड़ा कि डस्टबिन के अंदर